मध्य प्रदेश 20 अप्रैल 2019 शनिवार आज की ताज़ा खबर। दोस्त स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 20 अप्रैल 2019 शनिवार की आज की बड़ी खबरों के बारे में। कौन कौन सी खबरें निकल के आ रही हैं, आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित मिल सकें। चलिए दोस्तों बनाते हैं शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो कि निकल कर रही है आबकारी अधिकारी का विवादित पोस्ट, मच्छरों से नेताओं की तुलना। दोस्तों सोशल मीडिया यानी अपने विचार व्यक्त करने का वह माध्यम जो सबकी पहुंच में है। इस माध्यम का उपयोग करने के में शासकीय अधिकारियों भी छूते नहीं हैं और अपने विचार के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ताज़ा मामला एक अधिकारी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर नेता पर तंज कसते हुए पोस्ट किया है। उनका ये पोस्ट अब वायरल हो गया है और चुनावी आचार संहिता में अधिकारी का ये पोस्ट विवाद में आ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर नेताओं पर टिप्पणी की है। आबकारी अपर आयुक्त मुकेश नेमा ने फेसबुक पर नेताओं पर टिप्पणी करते हुए पोस्ट लिखा है कि उन्होंने नेताओं की तुलना मच्छरों से कर दी है। अधिकारी ने FB पर लिखा है कि नेताओं पर मच्छरों में क्या समानता होती है, क्या आप दोनों को अखबार से मार सकते हैं। इस पोस्ट से प्रशासनिक गलियारे में हलचल मच गई है। उनका यह पोस्ट वायरल हो गया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी है और प्रशासन आम लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट पर नज़र रखते हुए है। ऐसे में अधिकारी का कहना, यह पोस्ट कितना विवादों में आता है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह भी जग जाहिर है कि मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर टिप्पणियों को लेकर कई बड़े अधिकारी चुप हैं। कई IAS अफसर हो तो आज भी कलेक्टरी की पोस्ट को सीधे लूप लाइन में पहुंच चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। इन सीटों पर ये 3 डॉक्टर चुनाव में बिगाड़ सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस का खेल। दोस्तों आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में नाकाम होने के बाद अब लोकसभा चुनाव में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन JS अपने उम्मीदवार उतार रही है। इस बार आदिवासी बहुल सीटों पर JS के 3 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों प्रत्याशी पेशे से डॉक्टर हैं और कांग्रेस बीजेपी के लिए यह मुश्किल पैदा कर सकते हैं। आदिवासी वोट बैंक में इनके सेंध से समीकरण बिगड़ सकते हैं। दरअसल JS की स्क्रीनिंग कमेटी 21 अप्रैल को टिकट फाइनल करेगी। ये तीनों मेडिकोज स्त्री रोग डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षा बामनिया मुलाजदे खरगोन बड़वानी सीट से, डॉक्टर अभय ओहरी रतलाम झाबुआ सीट से और ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर रूपेश पद्माकर बैतूल सीट से आदिवासी संगठन जय आदिवासी के उम्मीदवार बनने के लिए तैयार है। आदिवासी समुदाय के नौजवानों द्वारा तैयार किया गया संगठन है। इसका नेतृत्व पूर्व एम्स नई दिल्ली में काम कर चुके डॉक्टर हीरालाल अलावा ने करते हैं। वह हाल ही में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट से धार जिले की मनावर सीट से जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के गद्दावर नेता पूर्व मंत्री रंजनी बघेल को हराया था। सूत्रों के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनाव में JS ने धार रतलाम बड़वानी खरगोन झाबुआ और अलीराजपुर जिले की लगभग 8 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित की थी। कांग्रेस को जीत मिलने के पीछे JS का बड़ा हाथ रहा था, जबकि JS के संस्थापक और पहली बार विधायक बने डॉक्टर हीरालाल अलावा को कमलनाथ सरकार में शामिल नहीं किया गया है। JS ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में बैतूल, रतलाम, झाबुआ, धार और खरगोन 6 ST सीटों में से 4 पर अपने उम्मीदवार उतारने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को नज़रअंदाज कर दिया। JS ने अब अपने उम्मीदवारों को या तो निर्दलीय के रूप में या फिर क्षेत्रीय पार्टी के बैनर तले मैदान में उतारने का फैसला किया है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। चुनावी मैदान में फिर आया चाय वाला, 25 साल में लड़े 21 चुनाव, कभी नहीं मिली जीत। दोस्तों आपको बता दें, ग्वालियर चुनाव लड़ना किसी के लिए जुनून भी हो सकता है, ये बहुत ही कम सुनने में मिलता है, लेकिन ग्वालियर के एक चाय वाले ने इसे सच साबित कर दिखाया है। ग्वालियर के एक मोहल्ले में चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले आनंद सिंह कुशवाहा पिछले कई दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि वे आज तक कोई
चुनाव नहीं जीत लें, लेकिन उनका जुनून कम नहीं हुआ है। वे मानते हैं कि आज जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो वे सांसद क्यों नहीं बन सकते हैं। 1994 से चुनाव लड़ रहे आनंद सिंह कुशवाहा इससे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसद, विधायक, महापौर और पार्षद के 21 चुनाव लड़ चुके हैं। बाहर हाल ग्वालियर के चाय वाले आनंद सिंह कुशवाहा का ग्वालियर लोकसभा सीट से नामांकन भरना एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लोगों के बीच रामायणी नाम से चर्चित आनंद सिंह कुशवाहा रामचरितमानस का पाठ गाकर करते थे। इसके चुनाव लड़ने के जुनून के पीछे भी एक कहानी है। यह है हर चुनाव लड़ने की कहानी। आनंद के अनुसार एक बार पार्षद के चुनाव में उनके समाज के नेता और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के बीच तकरार हो गई थी। तब नारायण सिंह कुशवाहा और आनंद सिंह कुशवाहा ने एक ही वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ा था। बकौल आनंद सिंह कुशवाहा उम्मीदवार को लेकर नारायण सिंह कुशवाहा ने उनसे ऐसा कुछ कह दिया, जिसके बाद से उन्हें देश में होने वाले सभी चुनाव लड़ने की ठान ली। उनका कहना है कि अब जब तक सांस है तब तक चुनाव लड़ता रहूँगा। उन्हें भरोसा है कि कोई भी ईश्वर उनकी भी सुनेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल कर रही है एमपी में 25% सीटों पर संघ की पसंद के प्रत्याशी। इन सीटों पर दाव लगी प्रतिष्ठा। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिनमें से 7 सीटों पर भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, राजगढ़, खजुराहो, बैतूल, खरगोन सीट पर संघ की पसंद के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। इन सीटों पर संघ की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। इनमें से भोपाल लोकसभा सीट पर संघ ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। इंदौर में भी संघ की पसंद के नेता को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघ चुनावी जमावट में भी जुट गया है। भाजपा को प्रत्याशी चयन करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसकी वजह से संघ की पसंद के प्रत्याशियों को एडजस्ट करना है। संघ ने बैतूल एवं खरगोन के आरक्षित सीटों पर अपने पसंद के दुर्गादास उइके और गजेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है। आदिवासी अंचल में संघ लंबे समय से सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसी तरह ग्वालियर के विवेक सेजवालकर के नाम पर भी संघ ने दखल के बाद मुहर लगी गई है। वे 2 बार महापौर रहे हैं। वे संघ पृष्ठभूमि में से हैं और राजगढ़ से रोडमल नागर को पहला बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद पर 2014 में लोकसभा चुनाव में टिकट मिला था, लेकिन इस बार उन्हें संघ नेताओं की सिफारिश पर प्रत्याशी बनाया गया है। अब विपक्ष के लंबे समय तक संयोजन रहे वीडी शर्मा को संघ के दखल पर ही खजुराहो से प्रत्याशी बनाया गया है। संघ ने कांग्रेस से दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान कर देते ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भाजपा प्रत्याशी बनाने का फैसला कर लिया था। प्रज्ञा और वीडी शर्मा एक साथ अभयविद में रहे हैं। दोनों मूलतः भिंड मुरैना से निवासी हैं। बजरंग दल से हैं फिरोजिया। दोस्तों आपको बता दें, उज्जैन प्रत्याशी अनिल फिरोजिया पूर्व विधायक हैं। वे लंबे समय तक बजरंग दल में रहे हैं। उनके पिता भरेलाल फिरोजिया जनसंघ के विधायक रहे हैं और संघ से भी जुड़े थे। यही वजह है कि उन्हें उज्जैन से प्रत्याशी बनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये संघ की पहली पसंद है। दोस्तों उज्जैन से अनिल फिरोजिया पूर्व विधायक हैं। खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल जो कि पहला चुनाव लड़ रहे हैं। बैतूल से दुर्गादास उइके ये भी पहला चुनाव लड़ रहे हैं। ग्वालियर से विवेक सेजवालकर जो महापौर रह चुके हैं और राजगढ़ से रोडमल नागर सांसद रहे हैं पहले। खजुराहो से वीडी शर्मा पहला चुनाव लड़ रहे हैं और भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी पहला चुनाव लड़ रही हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अंतिम और 5वीं बड़ी खबर की, जो कि निकल के आ रही है सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट लिखने के से पहले जान ले खबर पुलिस कर रही है निगरानी। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव के समय सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट की बाढ़ आ जाती है। इसमें कई पोस्ट ऐसी होती हैं जो राजनीतिक से प्रेरित होती हैं या फिर उनसे सामाजिक माहौल बिगड़ने के साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जाता है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए निर्देश दे दिए हैं। आयोग ने निर्देश का गुरुवार को तीसरा मॉनिटरिंग सेल खोला गया है। शुरू हुआ मॉनिटरिंग का काम। दोस्तों आपको बता दें, आयोग ने निर्देश पर कर्मचारियों ने उम्मीदवारों और राजनीतिक लोगों के अलावा आम जनता पर
सोशल मीडिया पर लिखी जा रही पोस्ट के संबंध में नज़र रखना शुरू कर दिया है। साइबर सेल सतर्क हो गया है और सोशल मीडिया पर पैनी नज़र बनी हुई है। तो आप भी यदि अगर पोस्ट करते हैं तो सोच समझ कर करें, कुछ भी हर कुछ पोस्ट ना करें। तो कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरें जो कि निकल कर आई थी मध्य प्रदेश के 20 अप्रैल 2019 शनिवार संबंधित कुछ विशेष जानकारी है। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम पर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।